राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिथुन राशि वालों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग बताने वाली हूँ, जो कि जनवरी टू दिसंबर तक पर मंथ के हिसाब से है। तो आपको मैं साथ साथ कुछ ना कुछ उपाय भी बताती जाऊँगी, जो जहाँ जहाँ कुछ कार्ड्स गड़बड़ या कुछ आते हैं तो वो उपाय करके आप मतलब अगर मैं आपको कोई भी उपाय बता रही हूँ तो उसको करने से डेफिनेटली कार्ड जो है अपनी एनर्जीज़ इंक्रीज़ भी कर देता है और कम भी कर देता है, यानी कि आपको लाभ देगा। वो उपाय आप कर लीजिए। अब हम जनवरी की बात करते हैं। तो मिथुन राशि वाले फैमिली के साथ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। जनवरी का मंथ उनके लिए अच्छा रहेगा, फैमिली सपोर्ट ज़्यादा रहेगी और मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी चीज़ की इस मंथ में कोई कमी महसूस होने वाली है या कोई दिक्कत महसूस होने वाली है। बस एक ही काम आप कीजिएगा कि आप एक वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी मिल जाते हैं, अगर वो आपके पास हों। जैसे इस सीज़न में तो इतने फ्लावर्स मिलते नहीं हैं, तो आप फ्लावर्स आप माँ लक्ष्मी को चढ़ा दें, जो कि क्वांटिटी में कम से कम 6 होने चाहिए। अगर वो ना प्राप्त हो आपको तो आप कॉटन ले लेना थोड़ी सी, उसके ऊपर रोज़ परफ्यूम लगा के वो आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना। उसके बाद जब आप पूजा कर लें, पूजा पाठ हो जाए, यानी कि आपने अपनी नॉर्मल पूजा कर ली है, तो वैसा ही वो प्रसाद समझ के उसको उठाकर वो आप अपनी पॉकेट में रख लेना। ठीक है, वो सारा दिन आपके पास रहे। ये हर शुक्रवार को आप ज़रूर कर लेना। तो इस जनवरी में जितने शुक्रवार आएंगे वो आपका उपाय जो है आपकी हेल्प करता जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फेब्रुअरी पे। फेब्रुअरी में आपको कुछ इस तरह से फीलिंग आएगी कि सब अपसाइड डाउन हो गया है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आएगी, दिमाग के ऊपर बोझ इतना ज़्यादा हो जाएगा और हर चीज़ के अंदर आपको नेगेटिविटी फ़ील होने लगेगी कि जैसे किसी को उठा के उल्टा कर दो तो उसको नेगेटिविटी फ़ील होने लगती है, सर पे बोझ लगने लग जाता है, परेशानी लगने लग जाती है। तो आपको इस टाइम पे भी ऐसा ही लगेगा। आप कुछ नया सीखना चाहोगे तो सीख नहीं पाओगे, कुछ समझना चाहोगे तो समझ नहीं पाओगे। राहु का अफेक्ट पूरी तरह से आपके ब्रेन के ऊपर होगा। तो आपने एक काम जो करना है, आपने नारियल जो है संडे वाले दिन इवनिंग में या सैटरडे वाले दिन इवनिंग में, दोनों में से एक दिन, या आप वेडनेसडे का दिन भी ले सकते हैं, इनमें से आपने एक दिन जाके नारियल जो है वो किसी धर्म स्थल में चढ़ा देना, मंदिर में चढ़ा देना। ठीक है, तो आप वहाँ जाके चढ़ा आइएगा और मछलियों को हो सके तो दाना दे देना। ठीक है, ये आप काम कर लोगे, आटे की गोलियाँ बना लो और वो आप दे दो। तो आप ये काम करोगे तो आपको जो पूरा मंथ ऐसे लगता रहेगा ना स्ट्रेस दिमाग के ऊपर, और वो होगा स्ट्रेस आपको बच्चे की वजह से, यानी कि किसी आपसे एज में कोई छोटा है उसकी वजह से आपको वो स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्ट्रेस धीरे धीरे आपका कम होता जा रहा है उसको करने से, उपाय को। अच्छा, अब हम मार्च की बात कर लेते हैं। मार्च में मुझे लगता है कि आप के साथ किसी का झगड़ा होने वाला है या बहुत गुस्से नाराज़गी हो सकती है। तो आप थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, ताकि जहाँ पे भी आप अच्छी तरह बात कर रहे हैं या कुछ अच्छा हेल्दी बात हो रही है तो उतने तक ही रहें। अगर आपको कोई पहले से ही बता रहा है, ये मैं डरा नहीं रही हूँ, ये आपको पहले से चेता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो आप उतने टाइम पे अपने आप को कंट्रोल कर लेना। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो ओवर होती जा रही है, झगड़े का वो स्वरूप ले रही, तो बिल्कुल बैक कर जाओ उस चीज़ से। ठीक है, और अगर झगड़ा आप कंटिन्यू हो गया या लड़ाई ज़्यादा किसी के साथ हो गई है, तो ज़्यादा लड़ाई होने के बाद आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि जैसे उसका मुंह इधर और उसका मुंह इधर, इस तरह तक हद तक लड़ाई आपकी बढ़ सकती है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। एक ग्रीन कलर आप अवॉइड करें और 5 दूर्बा लेकर वो आप गणेश जी को हर बुधवार को चढ़ाते रहें। इतना कर देंगे तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान भी निकल आएगा। ठीक है, इस सिचुएशन को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद हम अप्रैल की बात करते हैं। अब अप्रैल की बात के अंदर जो आपसे एज में छोटा है वो अपने लिए कुछ ढूंढ भी सकता है। मतलब फैमिली में जो आपसे छोटी एज का हो उसको कोई पार्टनर मिल सकता है, या उसके रिलेटेड वो कोई बात कर सकता है कहीं अपने लिए कि भाई मेरे यहाँ कुछ जीवन साथी पसंद है, मतलब इस तरह से मुझे कहना चाहिए कि वो पसंद है, तो वो उसके रिलेटेड वो आपसे बातचीत भी कर सकता है, या नहीं करे तो उस तरफ कदम भी बढ़ा सकता है।
ठीक है, लेकिन वो आपके लिए आपके फेवर में रहेगा और आपके हिसाब से आपके काम करता रहेगा, यानी कि आपको उस चीज़ से कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आप फिक्र ना करें, अगर आपने भी कुछ अपने लिए सोच रखा है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके लिए कुछ ना कुछ नया काम करके आपको दिखा देगा। उसके बाद मई की बात करते हैं। मई में आप कहीं बाहर जा सकते हो घूमने के लिए भी, तो क्योंकि प्लेस चेंज का मुझे दिखाई देता है, तो आप बाहर घूमने जा सकते हो और इधर उधर अच्छी जगहों पे घूमने जा सकते हो, बाय प्लेन भी जा सकते हो। तो मेन क्या है इस चीज़ में, बाहर घूमने का है आपका कि आप बाहर घूमने जाओगे। तो वो कार्ड दिखा रहा है मुझे, आप मिला जुला परिणाम पाओगे इस मंथ के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा कोई आपको परिणाम मिलने वाला नहीं है। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए एक तो अपनी जो नज़र है परखने की उसको अच्छा रखना, और छोटी छोटी कन्याओं को आप कुछ ना कुछ खाने के लिए देना, और आप माँ शेरा वाली की, दुर्गा माँ की आप पूजा कर लेना। ठीक है, उनकी प्रार्थना करते रहना, उनको समय समय पर कुछ ना कुछ भेंट करते रहना, या कन्याओं की छोटी सेवा कर देना, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, ये आप मई में कर देना। अब हम जून की बात करते हैं। जून में आप एक्चुअली मई में आप खर्चा बहुत कर आए हैं, तो आप जून के अंदर बिल्कुल अपना बजट को जो है समेट के रखने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं ज़्यादा खर्चा ना करूं, मैं सारा जितना भी खर्चा हो सकता है इस टाइम दबा के रखूं। तो आप काफ़ी कंजूसी वाला हिसाब रखोगे जून के अंदर, और वो मेरा ख्याल से अपना जब एक्सेस खर्चा हो जाता है तो वो वाजिब भी है कि आप उस टाइम खर्चा करोगे। एक काम करना, आप 4 कॉइन्स लेके उसको किसी येलो कपड़े के ऊपर रख के, जो 10 के कॉइन्स भी आप ले सकते हो, या तांबे के आप सिक्के भी ले सकते हो। तांबे के सिक्के लेके उनको आप इस तरह से स्क्वायर शेप के अंदर अपने मंदिर में रख देना। अगर आपको तांबे के सिक्के नहीं हैं तो आप, मैंने बोला 10 के कॉइन्स भी ले सकते हैं, और रखने के बाद उसको आप बाद में अपने ही धन जहां आप रखते हैं उसके अंदर आप सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो आप रख लें, वो आपको फ़ायदा देगा। अब हम जुलाई की बात कर लेते हैं कि जुलाई में क्या है। अब जुलाई मंथ में भी एक कोई छोटा बच्चा है जिसके लिए, मतलब छोटा बच्चा आपसे एज में कम, तो आप फिक्र ना करें, वो आपको आपकी मान सम्मान बढ़ाने वाला है। आपको कोई अपमान उसकी वजह से सहना नहीं पड़ेगा, और उसको वो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, और आपको ये लगेगा कि मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना इस बच्चे ने मेरी रिस्पेक्ट बढ़ाई है। तो आप जुलाई के मंथ में इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि बच्चों की आपको टेंशन वेंशन करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस मंथ के अंदर आप तुलसी की आराधना ज़रूर कर लेना, तुलसी को जल चढ़ा देना, या प्लांट्स की सेवा आप ज़रूर करना। ठीक है, अगस्त के अंदर आपके कोई पार्टी या कुछ मुझे दिखाई देता है, फैमिली फंक्शन हो सकता है, या कोई गेट टुगेदर हो सकती है, ऐसा सा कुछ मेरे को इसके अंदर दिखाई देता है। और आप मेरे हिसाब से एक उपाय इसके लिए जो करें वो ये, आप अशोक के पत्ते तोड़ लें, मौली ले लें, और उसके साथ गिठान लगा लगा के उन अशोक के पत्तों के अंदर तोरण बना लें। वो तोरण बनाकर आप पूरा मंथ अपने घर के बाहर लगा के रखें, ताकि आपको कोई भी नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और आपके लिए ये मंथ हैप्पी रहे। उसके बाद सितंबर में भी आप हैप्पी ही रहेंगे, गेट टुगेदर्स होती रहेंगी, आपको अच्छा लगेगा, आपके फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, और पार्टी शार्टी चलती ही रहेगी। तो सितंबर का मंथ भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम अक्टूबर की बात करते हैं। तो अक्टूबर में आपकी भी जिस पोजीशन पे भी आप हैं उससे आपको कुछ बढ़त मिलती दिखती है, यानी कि प्रमोशन। ठीक है, आपको अपने स्टेटस में जिस जगह पे भी आप प्लेस्ड हो, अगर कोई बच्चा है उस राशि का तो वो प्रमोशन उसको स्टडी में मिलेगी। ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको जॉब में प्रमोशन मिलेगी, या सैलरी हाइक मिलेगा, वॉटएवर, मतलब कुछ ना कुछ उनको मिलने के अक्टूबर में चांसेस बनते हैं। अब हम नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर में आपके पास इतना फुल फ्लेज्ड होगा, यानी कि आपको लगेगा मेरे पास जो भी कुछ है बहुत सफिशेंट है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, और आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो आप उसे देख नहीं पाओगे और उसको लूज़ कर दोगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास से आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको ले लूँ, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि आप शंकर भगवान पे जल ज़रूर चढ़ा देना इस समय के दौरान।
ठीक है। अब हम दिसंबर का मंथ ले लेते हैं। दिसंबर का मंथ भी आपके लिए कोई ऐसा शख्स है, आपका कोई भी काम अटका हो, कोई रुका हो, कुछ भी है, कोई ना कोई ऐसा शख्स आपको मिलेगा जो आपके वो काम आपके अकॉर्डिंग करके निकाल देगा आपको बाहर, ठीक है। कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए आएगा। तो आपने क्या करना है, आप रोज़ जब पूजा करें तो एक वो पीतल का ग्लास ले लें, पीतल का ग्लास ले लो, या वो लोटा आता है वो ले लो। उसको आप भगवान जी के आगे जल का भर के रख देना। उसके अंदर आप पीला फूल या कोई भी फूल, जो भी आपके घर में फ्लावर होता हो या आप पूजा के लिए मंगाते हो, उसको एक फ्लावर को उसके अंदर रख देना। वो सारा दिन आप अपने पूजा स्थान पे ही रखे रखना। जब शाम हो जाए तो आप दीवारों पे, ज़मीन में नहीं, अपने दीवारों पे थोड़ा थोड़ा उस जल का छींटा लगा दें और परिवार के सदस्यों पे थोड़ा सा छींटा लगा दें। बाकी जो जल बचे, पीना चाहें तो आप पी भी सकते हैं, उसको पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पीने की इच्छा करती तो आप उसको किसी पौधे के अंदर, किसी प्लांट के अंदर उस पानी को आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये उपाय अब दिसंबर के मंथ में आप करिएगा। तो और मैं शुभ कामना करती हूँ कि आपका जो है मिथुन राशि वालों के लिए 2020 जो है खूब मंगलमय हो। भगवान आपको खूब तरक्की दे और खुशियाँ दे।